ऐसे ये नोटपैड का हो गया। नोटपैड में ऊपर हो गया टाइटल बार, उसके बाद मेनू बार, और मेनू बार के अंदर आता है जो ऑप्शन वो हम यहाँ बता रहे हैं। जैसे फाइल, तो फाइल में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एडजस्ट, ये वाला ऑप्शन आता है। अब यहाँ जो आता है ये न्यू, इसका सबका शॉर्टकट होता है। जैसे अगर कोई नया पेज ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ऑन प्रेस, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, न्यू पेज आएगा, नया पेज आ जाएगा। ओपन करना है कंट्रोल प्लस ओ, सेव करना है कंट्रोल प्लस एस, सेव एज करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये ऑप्शन आता है। उसके बाद प्रिंट हो गया कंट्रोल प्लस ई। ये शॉर्टकट की पर ध्यान देंगे, शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी नया पेज लेते हैं तो न्यू में जाते हैं, और जो पहले से सेव रहता है उस फाइल को ओपन करना रहता है तो हम ओपन में जाते हैं, और जो नया फाइल बनाते हैं उसको सेव करना रहता है तो कंट्रोल प्लस से सेव कर लेते हैं। लेकिन सेव एज क्या है कि यदि पहले से जो फाइल बना हुआ है उस फाइल का नाम बदलना है या फॉर्मेट बदलना है तो क्या करेंगे, सेव एज। तो सेव एज करेंगे तो सेव ऑप्शन दोबारा से आ जाता है। अगर सिर्फ सेव पर क्लिक किया तो सेव ऑप्शन दोबारा नहीं आएगा। तो सेव एज करते हैं, अगर फाइल नेम पहले से डाला हुआ है सेव है तो उसको सेव एज से नाम बदल सकते हैं। पेज सेटअप हो गया कि यदि मान लीजिए अगर पेज सेट करना है प्रिंट निकालने से पहले हम क्या करते हैं, पेज को सेट कर लेते हैं। हमारा पेज कैसा है, यानी कि मार्जिन कितना होना चाहिए, ठीक है, पेज पर कितना आ रहा है टेक्स्ट या नहीं आ रहा है, ये सब देख लेना है। तो इसके लिए पेज सेटअप में भी बहुत सारा ऑप्शन आता है। अब जैसे मार्जिन हो गया या पेज हो गया, तो पेज आता है, पेज का मतलब आपको कौन सा पेज लेना है, यानी पेज का साइज। तो पेज का साइज A4 ले लेंगे। ये A4 कॉमन साइज होता है जो हर प्रिंटर में लगता है, और A4 ही रखेंगे। लेटर भी रख सकते हैं लेकिन आपको A4 मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर दुकान पर, और हर प्रिंटर में A4 सेट कर देता है, तो वहां पर A4 रख लेंगे। तो A4 के बाद उसके बाद आता है, साइज के बाद आता है कि अब उसमें ओरिएंटेशन क्या रखना है। तो ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट, यानी कि ठीक है, ये लंबाई में हो गया, और लैंडस्केप यानी चौड़ाई में। तो पेज सेटअप के अंदर ऑप्शन आएगा वो सब। मार्जिन आता है, मार्जिन आपको कितना रखना है कितना छोड़ना है वो भी मिल जाता है। तो ये चीज हम प्रैक्टिकल में बता दे रहे हैं। प्रिंट हो गया, कंट्रोल P से प्रिंट ऑप्शन आता है। जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना होगा उस प्रिंटर से निकाल सकते हैं, रजिस्ट बंद हो। तो फाइल के बाद आता है एक ऑप्शन एडिट। तो एडिट में आता है ऑप्शन आपका सबसे पहले ऊपर में अनडू। इसके बाद आता है कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ेगा फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, ये सारे ऑप्शन एडिट के होते हैं। तो एक नया ऑप्शन बढ़ गया इसमें, लास्ट में फॉन्ट, क्योंकि 2000 विंडोज 10 में या विंडोज इसके पुराने वाले वर्जन में आपको फॉन्ट जो है अलग आता है फॉर्मेट वाले ऑप्शन में। लेकिन विंडोज 11 वाले नोटपैड में एक नया जो क्या किया है, नया चेंजिंग क्या किया है कि यहाँ से फॉर्मेट हटा के इसका फॉन्ट एडिट के अंदर है डाल दिया है, और व्यू को छोड़ दिया अकेले, व्यू अलग हो गया है जिसमें आपको ये व्यू के अंदर आ जाता है। जैसे अब एक होता है कि वर्ड रैप, ठीक है, वर्ड रैप होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम टाइप करना शुरू किए हैं और टाइप करते जा रहे हैं, जब तक आप इंटर नहीं कीजिएगा वो टाइप होते जाएगा। अगर वर्ड रैप नहीं है वो आगे बढ़ते जाएगा। जैसे ही वर्ड रैप कीजिएगा वो स्क्रीन पर आपका जो है ब्रेक करके वो नीचे ला देगा, तो इसको कहते हैं वर्ड रैप, यानी कि स्क्रीन पर सारा चीज नजर आएगा, सारा टेक्स्ट आपका स्क्रीन के बाहर नहीं छिपेगा, नजर आता है।
तो जैसा कि हम बता रहे थे कि एडिट के अंदर में अनडू होता है, ये क्या करता है, एक स्टेप को रिवर्स करता है, कंट्रोल प्लस जेड ऑप्शन। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन आ गया हम कर लिए और वो क्या हुआ कि एक स्टेप आगे बढ़ गया या कोई डिलीट हो गया, अचानक से डिलीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं तो वापस रिवर्स हो जाता है, यानी रिवर्स होते जाता है। कट हो गया हटाने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, और कॉपी हो गया कंट्रोल प्लस सी। और जब कट और कॉपी का ऑप्शन यूज करते हैं तो इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस डी से पेस्ट, क्योंकि पेस्ट करते हैं इन दोनों ऑप्शन। वर्ड अगर हटाना है तो कट, नहीं हटाना है कॉपी, और दोनों के लिए ऑप्शन होता है पेस्ट, क्योंकि पेस्ट करेंगे तभी वो काम में आएगा, वरना कट कॉपी करके छोड़ देंगे तो कोई उसका यूज नहीं है। डिलीट हो गया, बस डिलीट, मिटा देने के लिए। अब इतना ऑप्शन के बाद आता है फाइंड। यदि मान लीजिए अगर कोई वर्ड खोजना होगा, ठीक है, नोटपैड में कोई वर्ड, जैसे क्या होता है कभी कभी हम लोग कोई एप्लीकेशन में बार बार नाम लिखा हुआ रहता है तो उस नाम को खोजते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ गया, रोल नंबर खोजना है तो वहां पर हम खोज लेते हैं। तो यहाँ एक बटन आता है अप डाउन या फाइंड नेक्स्ट का, ठीक है, नेक्स्ट का, और इधर आ गया आपका कैंसिल का। तो जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पर जाइएगा तो नाम लिख के सर्च कीजिएगा, नाम लिख के फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएगा। और ये होता है अप और डाउन। अगर कर्सर ऊपर में फर्स्ट में कर्सर फर्स्ट में है तो क्या करेंगे, डाउन पर क्लिक करेंगे तो खोजते हुए नीचे की ओर आएगा। अप करेंगे तो कर्सर नीचे है तो खोजते हुए ऊपर की ओर जाएगा। फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट हो गया F3। ये क्या करता है कि इसी चीज को शॉर्ट में F3 बटन दबा देंगे, जो टाइप है वही सर्च करने जाएगा। रिप्लेस हो गया बदलने के लिए। यदि मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड के जब हम कोई दूसरा वर्ड लिखना है, यह वर्ड चेंज कर देंगे तो क्या जाता है रिप्लेस में। तो रिप्लेस का भी वही कंडीशन है, फाइंड के जैसा ही आएगा। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है रिप्लेस के लिए या फाइंड नेक्स्ट के लिए, दोनों ऑप्शन मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको बदलना है, नहीं बदलना है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, रिप्लेस फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। बदलना होगा तो रिप्लेस पर जाएंगे। और एक रिप्लेस ऑल होता है कि एक ही बार में सब चेंज हो जाता है। और लास्ट में आता है सिलेक्ट ऑल, यानी कि एक ही बार सब सिलेक्ट करने के लिए। सबसे नीचे आता है फॉन्ट। और फॉन्ट क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहे हैं A to Z, सिंबल हो गया या लेटर हो गया या नंबर हो गया, ठीक है, तो वो सारा होता है फॉन्ट, तो उसको कहते हैं फॉन्ट। तो इस फॉन्ट को बदलने के लिए हम इस फॉन्ट के अंदर जाते हैं, इस ऑप्शन के अंदर जाते हैं। राइटिंग चेंज करना है, उसका हैंड राइटिंग चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे, या फिर इसका साइज बदलना है तो फॉन्ट साइज में जाएंगे। तो वहाँ एक ऑप्शन आता है फॉन्ट के अंदर, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हो गया एडिट का मेन्यू। व्यू में बता ही दिए जैसे वर्ड रैप होता है, ठीक है, या अगर आपको हेल्प लेना होगा तो वहां से हम व्यू में, या फिर अगर देखिए इस व्यू में और विंडोज 10 के व्यू में बहुत आसान था। इसमें दो ही ऑप्शन आता है, वर्ड रैप, और इसमें देखिए एक होता है व्यू के अंदर स्टेटस बार, जो नीचे आता है, स्टेटस बार नीचे सबसे नीचे आता है नोटपैड के नीचे। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर जो है ना, इसमें लिखता है कि आपका कर्सर किस जगह पर है, किस लाइन में है। तो एलएन लाइन कॉलम, यानी कॉलम, ये स्टेटस बार नीचे दिखाता है, वो हटाया जाए या लाया जाए। हाँ, एक ऑप्शन इसमें आ जाता है, जैसे फाइंड नेक्स्ट के बाद एक गो टू ऑप्शन आता है। गो टू ऑप्शन कर्सर का पोजीशन बताने के लिए, कर्सर को ले जाने के लिए होता है। ये सारा ऑप्शन मिलेगा आपको नोटपैड में। नोटपैड देखने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, लेकिन सिंपल है नहीं। इस एप्लीकेशन में हम लोग नोटपैड में एप्लीकेशन सिंपल लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई कोडिंग करना होगा, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग होता है, HTML हो गया, XML हो गया, तो उस तरह का प्रोग्रामिंग भी हम लोग नोटपैड के अंदर कर सकते हैं। या कोई डेट फाइल बनाना है, HTML फाइल बनाना है, XML फाइल, तो सारा चीज उस तरह का
सॉफ्टवेयर एडिटिंग में भी नोटपैड का हेल्प लिया जाता है। तो नोटपैड भी एक तरह से बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। इसका HTML में ज़्यादातर तो यूज़ करते हैं, जिसके लैपटॉप में मान लीजिए नोटपैड डबल प्लस नहीं है या नोटपैड HTML एडिटर नहीं है, प्रोग्रामिंग एडिटर नहीं है, तो वहाँ पर आप नोटपैड के सहारे बहुत ही आसानी से HTML प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए नोटपैड बना हुआ है, ठीक है। अब कोई चीज़ मान लीजिए सिंपल है, लेकिन ये देखिए नोटपैड सिंपल है, देखने में सिंपल है, लेकिन इसे काम सिंपल है। अभी महात्मा गांधी को जो सिंपल थे, लेकिन उनका काम सिंपल नहीं था। तो देखने में सिंपल है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने वाले, वेब डिजाइनिंग बनाने वाले, अगर उनके पास नोटपैड डबल प्लस या इस तरह का एडिटर नहीं है, तो इससे भी काम ले लेते हैं। तो नोटपैड के बारे में ये सब चीज़ था। हालांकि इसका डिटेल जो है टोटली हम प्रैक्टिकल में बता चुके हैं, तो वहाँ आप लोग अगले वीडियो में